हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने 80,000 करोड़ का कैपिटल मैनेजमेंट किया है। वो पर्शिंग शेयर कैपिटल के सीईओ हैं जो हेज फंड का भी मैनेजमेंट करते हैं। उन्होंने हार्वर्ड से एमबीए किया है, जिसके बाद वो फंड मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते थे। ये व्यक्ति मार्च 2020 में काफ़ी चर्चा में रहा था। सिर्फ एक महीने में उसने 18,000 करोड़ रुपए मैनेज किए हैं। आपने सही सुना, 18,000 करोड़। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही व्यक्ति 2013 में बहुत ही खराब हालात में था। उसकी प्रतिष्ठा खराब हो गई थी। वो बहुत बड़े लॉस में था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने हर्बल लाइफ नाम की एक कंपनी पे फ्रॉड कंपनी होने का एलिगेशन लगाया था। उसने बताया कि यह एक स्कैंडल है, जिसके कारण बाद में वो गलत साबित हुआ, जिसमें उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसने एक शॉर्ट ट्रेड किया था जिसमें उसे अपने फंड का करीब 6,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। आज हम हेज फंड मैनेजर बिल एकमैन के बारे में जानने जा रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर्बल लाइफ का मामला क्या था। तो दोस्तों, 2008 में शेयर बाजार से जुड़ी एक पिरामिड स्कीम थी। बर्नी मैडॉफ घोटाले के कारण इसने सबको हिला के रख दिया था। उसके हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक विवरण बॉक्स में और साथ ही आई बटन पर भी है। उसे देखने के बाद ही मई 2013 में बिल एकमैन ने आरोप लगाया था कि ये हर्बल लाइफ कंपनी खुद एक पिरामिड घोटाला है। यह एक मल्टी लेवल घोटाला एमएलएम है। उन्होंने बताया कि उसके लाइफ तो बस एक बहाना है। वे उसके लाइफ नहीं बेच रहे हैं, वे तो बस सपने बेच रहे हैं। पता नहीं एमएलएम पर इतना आरोप क्यों लग रहा है, लेकिन वैसे भी दरअसल उन्होंने अपनी कंपनी से हर्बल लाइफ की $1 बिलियन की शॉर्ट सेल की है। जैसे ही ये खबर टीवी पर आई, हर्बल लाइफ के शेयर की कीमत 40% तक गिर गई। बाद में उन्होंने पीआर और मीडिया पर लगभग $50 मिलियन खर्च किए ताकि यह बताया जा सके कि हर्बल लाइफ खराब है और एक दिन यह शून्य पर आ जाएगी। लेकिन अब एक और हेज फंड मैनेजर कार्ल इकान के बीच जंग छिड़ गई है, जो अरबों में कमाता है। असल में स्क्रीनशॉट और एडिटेड नहीं। उसने बताया कि मैं 13% लॉन्ग स्टेक ले रहा हूं। वैसे भी बाद में अखबारों ने लेख छापे हैं कि बिल एकमैन का पर्दाफाश हो गया है और बिल एकमैन ने हर्बल लाइफ की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए $50 मिलियन का अभियान चलाया है ताकि हर्बल लाइफ के शेयर की कीमत कम हो जाए। कुछ पत्रकारों ने हर्बल लाइफ के खिलाफ बोलने वाले पूर्व कर्मचारी से भी पूछताछ की है, जिसके कारण ये सब भ्रम पैदा हुआ और बिल एकमैन को 6,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। अब हम समझेंगे कि आज की तारीख में क्या चल रहा है। उन्होंने स्टारबक्स में लगभग $1 बिलियन का निवेश किया है। हैथवे जैसी सभी अच्छी कंपनियों में, संक्षेप में उन्होंने ब्लू चिप कंपनियों में निवेश किया है। दूसरी बात, उन्होंने बिना विज्ञापन के अब तक लगभग $500 मिलियन का दान किया है। तीसरी बात, उनकी कुल संपत्ति $2 बिलियन है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 14,000 से 15,000 करोड़ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 2018 में उनका रिटर्न नेगेटिव था। 2015, 2016 में कई बार उनका रिटर्न नेगेटिव रहा, फिर भी वे मैनेज करने में सक्षम रहे। अब हम उस एक ट्रेड के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ एक महीने में 18,000 करोड़ हो गया। और ये इतना कैसे हो गया? इन सब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ और बातें बता दूं। उदाहरण के लिए, वो अचानक इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए? तो असल में क्या हुआ? तो बात मार्च 2020 की है, जब उन्होंने अमेरिकी सरकार को ट्वीट करके कहा था कि कृपया एक महीने के लिए अमेरिका बंद कर दें, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। बाद में उन पर कई रोप भी लगे, क्योंकि पिछले साल 2019 में उनके फंड का रिटर्न 59%। हम यहाँ से एक सबक सीख सकते हैं कि बड़े फंड मैनेजरों को भी उतार चढ़ाव का सामना पड़ा है। कंफ्यूज की का भी रिटर्न लगातार करना हर साल 50% की तरह नहीं बढ़ा है। कभी कभी -17% या -20%। 100% रिटर्न आपको केवल टेलीग्राम पर ही मिलेगा, जहां वे रॉकेट बनाते हैं, और कहीं नहीं। उन्होंने बताया कि कोविड के कारण निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो से लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स को हटाना शुरू कर दिया और सीडीएस खरीदने के बारे में सोचा।
CDS का मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता है। उसने सोचा था कि इतने सारे बॉन्ड डिफॉल्ट होंगे और उसे उससे मुनाफा होगा। उसने जो किया उससे उसने लगभग 18,000 करोड़ कमाए, जो उसकी मूल राशि का 100 गुना है। दूसरे करा उसने अपने पोर्टफोलियो की हेजिंग की और बाद में 10,000 करोड़ में से हैथवे, स्टारबक्स आदि जैसे अच्छे शेयर खरीदे, जिससे उसने CDS के जरिए पैसा कमाया। इन प्रेजेंट अगर मैं 2004 से अब तक की स्थिति की बात करूं तो उसने 885% रिटर्न दिया है, जिसमें से 70% रिटर्न उसने शॉर्ट सेलिंग से कमाया है। फरूड का यहाँ एक और नैतिक कहानी है कि 2004 से 2021 तक कितने साल होते हैं, और अगर आप अच्छी तरह जानते हैं तो लोग ट्रेडिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप रॉकेट, बम और लड़ाकू विमानों को देखना बंद कर दें और अपने विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करें तो निश्चित रूप से आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, और हेज फंड मैनेजर हमें पहले ही दिखा चुके हैं। कॉन्फ्लिक्स उरी ने 500 करोड़ कमाए थे, जिसे आपने बिग शॉट फिल्म में देखा है। बिल को विश्वास हो गया कि जब वो एक व्यक्ति की मदद कर सकता है तो दूसरों की क्यों नहीं। एडमिरेंसिंग शुरू की और 1 साल के अंदर ही उसने 18 करोड़ रुपए का फंड बना लिया। प्रोमीथियस ऑफ इतनी अच्छी थी कि रिटर्न भी अच्छा था, इसलिए 5 से 6 साल के अंदर उसकी कुल पूंजी 3,000 करोड़ हो गई। यहां से एक और सीख ये है कि आपको छोटी शुरुआत करनी होगी, खुद पर भरोसा रखना होगा। अगर आपको लगता है कि शुरुआत के लिए सिर्फ 100 करोड़ चाहिए तो पहले 1 लाख रुपए से कमाई करें, फिर 100 करोड़ की बात करें। रॉकफेलर 1980 के दशक के अंत में अपनी संपत्ति बेचना चाहते थे, लेकिन 1994 में रियल एस्टेट में 2008 की तरह ही एक और मंदी आई, और 1994 की मंदी के कारण उन्हें कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जिसे वे बेच सकें। जब रॉकफेलर बैंक से कर्ज लेने गए तो कोई भी उन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं था। उन्होंने कंपनियों को सूचीबद्ध करके जनता से पैसा लेने की कोशिश की। पहले वे नियमित लाभांश देते थे, लेकिन जब बाजार में गिरावट आई तो उन्होंने लाभांश देना बंद कर दिया। बाद में उन्होंने बोली लगानी शुरू की। तब बिल एकमैन ने सोचा कि चूंकि ये बहुत सस्ता है, इसलिए मैं सब कुछ ले सकता हूं। वो अपने एक साथी के पास गए और रॉकफेलर का रियल एस्टेट साम्राज्य 60 लाख वर्ग फुट का था। स्टॉर्म डी ने कहा कि हम जाकर खरीद लेंगे। यही बात बिलियन सीरीज के कई एपिसोड में बताई गई है। मिनिमाइज्ड है। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें कि बॉबी एक्सेलॉर्ड उस समिति के पास बैठे हैं जहां समिति कहती है कि ये हमारी विरासत है और हम इसे नहीं बेचेंगे, हालांकि बॉबी एक्सेलॉर्ड इसे ले लेते हैं। मीडिएशन ये बिल एकमैन के जीवन से है। दोस्तों, जैसा कि बिलियंस सीरीज में दिखाया गया है, वो सभी हिस्सेदारी नहीं ले सके, हालांकि उन्होंने काफी हिस्सेदारी ली और तब से वो अरबपति बन गए। केवल 30 वर्ष की आयु में वो एक अमीर व्यक्ति थे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। थैंक यू।